हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्यता ऊर्जा। हमने पिछली वीडियो में अपना कार्य टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो हम इसी वीडियो में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा, एनर्जी। अब हमारी डेली लाइफ में जो हम कार्य करते हैं, यानी कि हमने वर्क डन पढ़ा लिया, हम कार्य क्या करते हैं, कैसे कार्य होता है और किसे हम कार्य कहते हैं। तो जो कार्य करने के लिए हमें आवश्यक चीज होती है, यानी कि जो हमारे लिए जरूरी होती है, वही हमारी होती है एनर्जी। एनर्जी के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। एनर्जी और कार्य यानी कि एनर्जी और वर्क एक रिलेशन में रहते हैं कि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इसी से हमारी डेफिनेशन बनती है। वर्क को हम एनर्जी को हम वर्क के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। अब एनर्जी कैसे होती है? एनर्जी मेनली सोर्स से प्राप्त होती है हमें। सोर्स यानी कि स्रोत। ठीक, यानी कि स्रोत क्या हमारे एनर्जी के। तो जो हमारे जैसे सूर्य है, सूर्य मेनली यानी सन हमारा एनर्जी का सोर्स माना जाता है, बहुत बड़ा, कि हमारे एनर्जी का सोर्स है। बहता जो हमारे एयर होगी, वाटर और हमारा फूड, ये सब एनर्जी के सोर्स है। ठीक, अब कुछ सोर्स ऐसे आते हैं जो ये हमारे नेचर में होते हैं लेकिन हम निकाल देते हैं। पेट्रोल हो गया, ये हमारे लिए सोर्स नहीं है, लेकिन हम किसी कार्य जो बॉडी कार्य कर रही है उसके लिए सोर्स है, किसी के लिए सोर्स है ये पेट्रोल, डीजल। ठीक, अब बात आती है एनर्जी की, कि एनर्जी होती है। तो जैसा मैंने कहा कि जो हमारी वर्क होता है उसे जिससे होता है वर्क करने के लिए जो हमें चीज चाहिए वो एनर्जी है। यानी कि एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये हमारी बनती है डेफिनेशन कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारी किसी वस्तु में जो हमारी एनर्जी होती है, यानी कि किसी वस्तु में जो निहित यानी कि जो उसके अंदर एनर्जी स्टेबल है, निहित ऊर्जा, वो जो इक्वल होती है वो हमारे वर्क डन के बराबर होती है, यानी कि वर्क डन के कार्य के इक्वल होती है, जो उसके द्वारा कार्य किया गया वर्क डन। वही बात है कि सीधा सीधा रिलेशन है कि जो एनर्जी है वो इक्वल टू है वर्क डन। ठीक, ठीक है। अब बताया हमारा ऊर्जा का मात्रा। जैसे कि बताया कि ऊर्जा सीधा सीधा कार्य के इक्वल है, तो ऊर्जा का जो मात्रक आता है हमारा वो भी जूल ही आता है। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि एक जूल क्या है, जूल कैसे आता है। ठीक, तो हमारा जूल आता है एक जूल। अब आती है बात ऊर्जा के प्रकार की। प्रकार कह लो या स्वरूप कह लो, फॉर्म कह लो। ऊर्जा फॉर्म में पाई जाती है, प्रकार तो नहीं थी, क्योंकि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है और न ही किया, सिर्फ एक टर्म से दूसरी टर्म में चेंज कर सकते हैं हम। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वही पढ़ेंगे हम कि ऊर्जा की कितनी फॉर्म्स है। ठीक, अब बात आती है, सबसे पहली बात आती है मैकेनिकल यानी कि आंतरिक ऊर्जा।
मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी आती है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा कार्य है, यानी कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य कहते हैं कि जैसे पत्थर गिर रहा है तो उसके जो कार्य होता है वो यांत्रिक कार्य कहलाता है। ठीक, घड़ी की सुई, घड़ी में स्प्रिंग लगा हुआ, तो ये सब यांत्रिक कार्य कहलाते हैं हमारे। तो जो यांत्रिक कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है हमारी, यानी जो मैकेनिकल वर्क करने में हमारा एनर्जी का पार्ट लॉस होता है, उसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है हमारी प्रकाश ऊर्जा। ठीक, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं कि जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। देखना हमारा कार्य चल रहा है तो हमारी किसी वस्तु द्वारा दिखाई दे, जो जिस ऊर्जा से कोई वस्तु में दिखाई देती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इसके सोर्स क्या है? सोर्स कर लो, या फिर एग्जांपल जैसे मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया। ठीक, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया। ठीक, अब तीसरी आती है रासायनिक ऊर्जा। यानी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमारी केमिकल रिएक्शन से प्राप्त जो ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल। ठीक, ये हमारी रासायनिक ऊर्जा आती है। ठीक, अब बात आती है उष्ण ऊर्जा। उष्ण ऊर्जा किसी चीज को जलाने यानी ईंधन को जलाने में मेनली प्राप्त होती है। ठीक, उष्ण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, पेट्रोल डीजल रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल को जलाने पर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी होती है, उसे उष्ण ऊर्जा कहते हैं। फिफ्थ पार्ट आता है हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ध्वनि ऊर्जा। साउंड, किसी भी साउंड से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी से साउंड उत्पन्न होती है, एनर्जी साउंड एनर्जी कहलाती है ध्वनि ऊर्जा। ठीक, ये हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, और भी है, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना है अभी यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक, अब इनकी एक बार डेफिनेशन देख लो। सबसे पहले आती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण संचित होती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक, दूसरी आती है हमारी प्रकाश ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। ये भी हमारा हो गया। अगली आती है हमारी उष्ण ऊर्जा। ईंधन जलाने से उत्पन्न ऊर्जा उष्ण ऊर्जा कहलाती है, यानी कि जो हमारा ईंधन जलता है उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उष्ण ऊर्जा कहलाती है। ठीक, विद्युत ऊर्जा वह जो ऊर्जा विद्युत धारा से प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ध्वनि
जिसके कारण हमारे पास कान में पड़ने के बाद ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि के कारण उत्पन्न ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो ये हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक, कि यांत्रिक ऊर्जा हमने पढ़ा कि किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य करने के लिए जो ऊर्जा होती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब इसके तो जो दो टाइप आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। नंबर 1 है गतिज ऊर्जा। यानी काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसके नाम से ही पता चल रहा है गति, यानी कि गति, मोशन। तो यानी कि हमने यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी यांत्रिक कार्य। अब यांत्रिक कार्य दो तरह के होते हैं कि किसी वस्तु में कार्य अंदर स्थित है, और दूसरा हमारा गति में, जैसे वो गिरता हुआ पत्थर हो गया, चलती हुई कार, तो उसमें जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के कारण होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो दो टाइप के। तो यानी गतिज ऊर्जा हमारी कहलाती है कि किसी वस्तु में जो गति हो रही है, मोशन हो रहा है, उससे जो एनर्जी इंक्रीज होती है या एनर्जी डेवलप होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, यानी किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि व्यंजक कैसे डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये होता है हमारा हाफ mv²। ठीक, जहां पर m क्या है हमारा मास ऑफ बॉडी, जिस भी बॉडी के लिए ले रहे हैं, और v आता है हमारी वेलोसिटी, यानी कि हमारी क्या वेलोसिटी है उस बॉडी की। तो इससे हमारा काइनेटिक एनर्जी निकलती है। ठीक, अब बात आती है हमारी स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने गतिज ऊर्जा पढ़ी, गति के कारण गति, स्थिति यानी कि स्थिति, जो उसकी पोजीशन के कारण जो उसकी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यानी किसी वस्तु में जो उसके अंदर निहित ऊर्जा यानी कि स्थिति में स्थित है, और उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जो उसकी अपनी पोजीशन होती है, जो उससे एनर्जी इंक्रीज होती है या डेवलप होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये इक्वल होती है हमारी mgh के।
जहां पर जी हमारी ग्रेविटी है, जी हमारा एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है हमारी हाइट, किस हाइट पर रखी है वो, और एम है हमारा मास ऑफ बॉडी। ठीक, तो ये बात है हमारी स्थितिज ऊर्जा की। अब इन दोनों की जो हमने काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, इधर स्थितिज ऊर्जा होगी, इन दोनों के मात्रक ऊर्जा के जूल है। ठीक, इनका जो यूनिट है दोनों की वो जूल ही होती है, ऊर्जा की यूनिट जूल ही है हमारी। ठीक, अब जो इन दोनों के हमने फॉर्मूले लिखे K = ½ mv² और U = mgh। अब इनका जो डेरिवेशन यानी कि जो इनका प्रूफ है कि कैसे ये हमने इनके कैसे लिया फॉर्मूला, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।